अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नदीम, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो आपका टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को बनाने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उसकी हम डिटेल आपको समझा देते हैं। पीएच स्केल डिपेंड करती होती है हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन पर। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। पानी की जो आयोनाइजेशन है, इसके आयोनाइजेशन का एक दूसरा नाम दिया जाता है ऑटो आयोनाइजेशन, या फिर इसे नाम दिया जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन। हम पानी का आयोनाइजेशन करके पीएच स्केल बनाएंगे। तो पानी की जब आयोनाइजेशन की जाती है, पानी आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे दूसरा नाम दिया जाता है हाइड्रोक्साइड आयन में जो है ये तकसीम हो जाता है। हम लोग चैप्टर 1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वैल्यू लिखे होते हैं Kc इज इक्वल टू, ऊपर लिखी जाती है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे लिखी जाती हैं रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ऊपर आप लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और नीचे आप लोग क्या लिखेंगे वाटर की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस Kc का एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि जो वाटर के हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। अगर हम इस वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टेकन एज कांस्टेंट, सो Kc इज मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो इसको भी इसी कांस्टेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दोनों कांस्टेंट जो है वो एक ही साइड पर हम लोग लिख देते हैं। अब एक और फार्मूलेशन यहाँ पर आपके पास आ रही है। अब यहाँ पर जो दो कांस्टेंट हैं, जैसे Kc है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने अगर कांस्टेंट लिया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक और कांस्टेंट के बराबर होता है जिसे नाम दिया जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन दोनों के मल्टीपल को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का नाम देते हैं और इसको शो करते हैं K ऑफ W से। तो हम Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर का जो मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हम इक्वल्स कर सकते हैं K ऑफ W के, जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.010⁻⁻14 होती है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन ए। क्योंकि हमें पीएच स्केल बनाना है, तो हम पीएच स्केल कैसे बनाएंगे, जरा आगे चलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अगर वाटर को आयोनाइज करवाया जाए, जितनी मिकदार में हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतनी मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। सो हम लिख देते हैं एज वी नो दैट hydrogen ions equals to hydroxide ions if water ionized. Then by putting hydrogen ions at the place of hydroxide ion, ऊपर इस इक्वेशन ए में जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूलेशन की मदद से हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हाइड्रोजन आयन को पुट कर सकते हैं। सो अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन हम वैसे का वैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन था वहाँ पर आप क्या लिख देंगे हाइड्रोजन आयन, इस फार्मूलेशन को यूज करते हुए। सो ये बराबर आ जाएगा 1.010⁻14। अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है हाइड्रोजन आयन से, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर है 1.010⁻14। इसको आप लोग कंसीडर कर लें इक्वेशन बी। अब इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन बी के साथ मजीद क्या प्रोसेस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन बी ऑन बोथ साइड्स। हम इस इक्वेशन बी के दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है 1.010⁻⁷ आ जाती है। इसको आप लोग इक्वेशन सी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है
1.0 10⁻⁷, जो कि एक बहुत ही छोटी वैल्यू है और ये नेगेटिव में आ रही है। तो हमारे लिए आसानी ये है कि जब हम कोई भी न्यूमेरिकल हल कर रहे हो या किसी भी न्यूमेरिकल सिस्टम में अगर हम लोग कोई भी सवाल हल कर रहे होते हैं, तो हमें अगर जितनी सिंपल वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बहुत ही छोटी वैल्यू को एक सिंपल पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लॉग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज डिफिकल्ट टू डील विद सच अ नेगेटिव वैल्यू, वी कन्वर्ट these values into the simple number। हम इन नेगेटिव वैल्यूज को क्या करें, सिंपल नंबर में जो है कन्वर्ट कर दें। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बेस क्या है वो 10 होती है। फॉर दिस पर्पस वी यूज लोगारिथम ऑफ बेस 10। सो अब हम लॉग को यूज कैसे करेंगे, सो टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सी। इसी इक्वेशन सी के दोनों तरफ में आप लोग क्या कर दें, नेगेटिव लॉग को अप्लाई कर दें। तो हमने इसी इक्वेशन सी में लिख दिया नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन, फिर लगा दिया नेगेटिव लॉग और इस वैल्यू को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो P होता है, P बराबर होता है नेगेटिव लॉग के फॉर्मूलेशन के हवाले से, एंड जो H है, H बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हम लोग जो फार्मूला बनाते हैं हम लिखते हैं PH इज इक्वल टू, P मीन्स नेगेटिव लॉग क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया, और इसके ऊपर जो H लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखें नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम लोग PH लिख सकते हैं, और इसके बाद इसका लॉग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन बाहर रहने देते हैं, अंदर लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, हमने यहाँ पर 0 पर लिख दिया। इसके बाद लॉग अप्लाई करते हैं 10⁻⁷ पर। हम जानते हैं लॉग का असूल है पावर को पहले लेके आए, पावर क्या थी -7, हमने -7 पहले लगा दिया, लॉग 10 लिख दिया। इसके बाद PH बराबर हो गया, नेगेटिव साइन वैसे आ रहा है 0, खत्म कर देंगे, नेगेटिव लॉग -7 लॉग 10 बराबर 1 क्या होता है, तो हमने लॉग 10 की जगह क्या लिख दिया 1, -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो क्या आ जाएगा -7। बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +7। तो PH की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +7। प्लस लगाएं या ना लगाएं तो मतलब प्लस ही होगा, या पॉजिटिव वैल्यू को ही ऐड करेंगे। अब जिस तरह से आपने PH की वैल्यू निकाली है वैसे ही आप लोग POH की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल वही मेथड आपने दोबारा इसको अगेन इस मेथड को आपने रिपीट करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, करना क्या है आप लोगों ने, जहाँ पर हमने हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हाइड्रोजन आयन को पुट किया था, अब आपने क्या करना है हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन को पुट करना है। तो इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सिमिलरली बाय पुटिंग हाइड्रोजन आयन एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पर हमें लिखना है बाय पुटिंग हाइड्रोक्साइड आयन एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बाय पुटिंग हाइड्रोक्साइड आयन एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, वहाँ पर आप क्या लिख देंगे हाइड्रोक्साइड आयन, तो दोनों सेम हो जाएंगे। हम दोनों सेम हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर लिख देंगे और बराबर हो जाएगा इक्वेशन ए में मौजूद जो वैल्यू थी 1.0 10⁻⁴, वैसे के वैसे हमने इस वैल्यू को लिख दिया है। इसी इक्वेशन ए के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोजन आयन की जगह आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, बराबर वैल्यू आ जाएगी 1.0 10⁻⁴। तो आपने क्या किया, दोबारा इसका क्या लेना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसा कि पिछले प्रोसेस में आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। तो स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा OH मोलर कंसंट्रेशन, और बराबर इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.0 10⁻⁷। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने पिछले प्रोसेस के मुताबिक क्या कर लेना है, दोनों तरफ आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है।
इसका अगर नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग का मतलब होता है P और OH मोलर कंसंट्रेशन को आप लोग इसके ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा POH बराबर आ जाएगा, नेगेटिव लॉग अप्लाई करेंगे, नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं, नेगेटिव बाहर रहने दें, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 1 0 के बराबर होता है, लॉग 10⁻⁻7 पर अप्लाई करेंगे, पावर पहले आ जाएगी, लॉग 10 हो जाएगा, 0 को वैसे कर दें। इसके बाद -7 log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है, इस log 10 की जगह आप लोग 1 लिख दें। अब 0 वैसे कैंसिल हो गया, -7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आपके पास है 0 प्लस इसके अंदर आपके पास है -7। अब 0 प्लस करें तो 0 तो वैसे खत्म हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 -7 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास POH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। तो अब हम देखते हैं कि pH स्केल में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक बनती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 7 वैल्यू pH की थी, 7 वैल्यू POH की थी, 7 प्लस 7, तो टोटल क्या आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास pH स्केल का फाइनल रिजल्ट होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि pH स्केल के अंदर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ली जा सकती हैं। pH स्केल जब बनाया जाता है तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक हो सकती हैं। अब हमें ये pH स्केल किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका फ़ायदा क्या है। pH स्केल को यूज़ करते हुए हम किसी भी एसिड की या बेस की जो है वो नेचर फाइंड कर सकते हैं, इसके नेचर के बारे में, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर हम लोग बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू जो है वो 7 से कम है, अगर उसकी वैल्यू pH की वैल्यू जो है वो 7 से कम आती है तो हम कहते हैं वो जो है एसिड होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से अबव है, 7 से आगे है, तो हम उसको कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एसिड है तो किस पॉइंट पर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और किस पॉइंट के ऊपर जो है वो वीक एसिड है। ऐसे अगर कोई चीज़ बेस है, किस पॉइंट पर वो स्ट्रॉन्ग बेस है और किस पॉइंट पर जो है वो स्ट्रॉन्ग ये वीक बेस है। अब अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आपके पास आ रही है 7 से कम आ रही है और वो वैल्यू आ रही है 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ तक अगर कोई वैल्यू है तो हम कहेंगे ये वाला जो एसिड होगा, अगर वैल्यू जो है 1, 2 ये 3 तक अगर आ रही है तो हम कहेंगे इस साइड पे जो एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर इससे वैल्यू और बढ़ती है, अगर वो 0.7 की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ अगर वो चल रहा है, अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, 5 आ रही है, इस तरह की वैल्यू अगर कोई सॉल्यूशन आपको दिखा रहा है तो हम कहेंगे अब ये जो एसिड है ये वीक है, क्योंकि 7 के ऊपर कोई भी सब्सटेंस अगर हो जिसकी pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। अब अगर बेस वाली साइड में देखें, बेस वाली साइड में जो वैल्यू 7 से जितनी दूर रहेंगी वो उस बेस को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करेंगी। अब अगर कोई वैल्यू आ रही है 8 है, 9 है, 10 है, क्योंकि ये 7 के करीब 3 है तो ये वैल्यूज हमें क्या जाहिर करेंगी, होगा तो ये बेस, लेकिन ये बेस कौन सा होगा, ये वीक बेस होगा, क्योंकि 7 के ऊपर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब अगर कोई वैल्यू आपके पास है 13 है, 12 है, 11 है, जो कि वैल्यू 7 से फार पार्ट है, दूर है, तो हम कहेंगे ये सब्सटेंसेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से pH स्केल को यूज करते हुए हम लोग किसी भी एसिड या बेस की जो है हम लोग नेचर मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आ जाएंगे pH स्केल के कंक्लूजन आ जाएंगे। pH स्केल के कंक्लूजन हमने इसके नताइज क्या निकाले हैं, इसके नताइज में आप लोग ये देख रहे हैं जो pH स्केल है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक है। पहली बात तो ये है। इसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 होती है तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम है, 7 से कम pH है तो हम कहेंगे ये एसिड होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की pH जो है वो 7 से अबव है हम कहेंगे ये बेस होगा। अब ये हमने समझ लिया कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कब वीक एसिड होगा, कब वीक बेस होगा। तो ये आपके पास आ जाएंगे इसके कंक्लूजन।
यूजेस के हवाले से अगर हम लोग देखें यूज इसका कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। कोई सोल्यूशन अगर आपको दिया जाए उसका ये पता चलाना कि ये एसिड है या बेस है, उस मकसद के लिए हम लोग pH स्केल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कि ख़ास pH के ऊपर बनाई जाती हैं, उन मेडिसिन को बनाने के लिए भी हम लोग pH स्केल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड आपके पास एक यूज़ होगा फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल, आपके पास आ रहा होगा कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम को मेंटेन करने के लिए भी pH स्केल का यूज़ किया जाता है। उसकी pH जो है एक मखसूस रखी जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रिपरेशन करवाई जाती है, उनकी प्रोडक्शन करवाई जाती है। तो ये आपके पास आ जाएंगे इनके यूजेस। अब आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट आपका जो है वो pH स्केल से लेकर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स तक होगा। जो टॉपिक आपका हल करने के हवाले से था वो हमने आपको यहाँ पर हल करवा के, बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो सवाल बनेंगे वो इन दो टॉपिक्स के बिटवीन होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका और बनेगा जिसमें आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे सॉल्ट के टॉपिक में से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा pH स्केल का, दूसरा आपके पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा इन दो टॉपिक के बिटवीन जितनी भी चीज़ें वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं, वो लेक्चर आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप लेक्चर सुनेंगे। अगर इन दो टॉपिक के बिटवीन अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, आपको फीडबैक दी जाएगी। तो यहाँ तक आपका टेस्ट होगा, अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, तैयार करेंगे तो टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब तक के लिए इतना कुछ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।